क्लियर हुआ क्या करने वाले हैं? चलो अपन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल को। तो पहले सवाल में आप देखोगे आपको जी ऑफ एफ के बारे में पूछा है, और जी ओ एफ मतलब कंपोजिशन, कंपोजिशन निकालना आना चाहिए। बट यहाँ पे दिक्कत है एक, यहाँ कंपोजिशन सिंपल नहीं है, यहाँ कंपोजिशन एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन के साथ कंपोजिशन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। देखो ऐसा कहा जाता है कि पूत के पग तो पालने में दिख जाते हैं, कि बेटा कैसा होगा ये बात तो पहले से आभास होने लग जाती है। वैसे ही जेई एडवांस का पेपर या जेई मेंस का पेपर कैसा आएगा ये बात टीचर्स को पहले आभास होता है। इसलिए तो वो कहते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कोई भी छोड़ना नहीं है। हाँ ऐसा होता है कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कंपोजिशन है ना नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले से बता रहा हूँ। जेई मेंस में आप देखोगे आएगा आएगा। इवन अभी 2024 के 7-8 सवाल आप देखना, 2-3 सवालों में तो ये मिल ही जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, और ये मुश्किल होता है भाई, बच्चों को बहुत जोर आता है इस टॉपिक में। तो आप इस बात को अभी तो मैं सिखा देता हूँ एक सवाल में, तो सवाल से जो सीखो अच्छा बात है। बाकी आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे देखो आपको एक एफ एक्स गिवन है, एक जी एक्स गिवन है, और जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। पहली स्टेप जो मैं आपको बताऊं, आपको बिना सोचे समझे जी ऑफ एफ एक्स लिख देना है। और जी ऑफ एफ एक्स कैसे लिखोगे? एक्स की जगह एफ एक्स लिख के, एक्स की जगह एफ एक्स लिख के। तो एक्स की जगह लिखो भाई एफ एक्स जी के अंदर, और जी एक्स की जगह एफ एक्स, ऊपर एक्स है ऊपर एक्स की जगह एफ एक्स। और एक्स कब था? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। और दूसरा नीचे ई की पावर एक्स है, तो ये क्या बन गया? ई की पावर एफ एक्स, जब एफ एक्स क्या है मेरा? लेस देन जीरो। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल कंपोजिशन है। तो दिक्कत है इस एफ एक्स को, जो एफ एक्स पे इसको एक्स में कन्वर्ट करना। गेम समझ में आया? क्योंकि फाइनली मैं एफ एक्स में थोड़ी स्टडी करूंगा, लेकिन एक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको एफ एक्स पूरा पता होना चाहिए। तो चलो पहले अपन एफ एक्स को समझते हैं। क्या आप एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो? मैं देखता हूं एफ एक्स के अंदर log एक्स और ई की पावर माइनस एक्स है। यस बना सकते हैं, आना चाहिए भाई ये ग्राफ। आप ये नहीं कह सकते मुझे ग्राफ नहीं आता। अगर ऐसा कह रहे हो तो ग्राफ सीखो भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो अब मैं एफ एक्स का जब ग्राफ बनाने जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं जब एक्स पॉजिटिव है, जब ये वाला पोर्शन है, तब मेरा ग्राफ है log एक्स। चलो भाई log एक्स का ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पे ये 1 पे मिलता है एक्स एक्सिस को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा जब एक्स नेगेटिव तभी ई की पावर माइनस एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे? ये ग्राफ है ई की पावर एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हो तो क्या करते हैं? वाई एक्सिस में मिरर इमेज कुछ, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया भाई, उल्टा बोल दिया उल्टा बोल दिया उल्टा बोल दिया भाई, ये पार्ट कट कर देना, ठीक है? ठीक है। तो देखो, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ आना चाहिए, तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है। तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा, वाई एक्सिस में मिरर इमेज। जब भी कोई एक एफ एक्स हो, एफ ओ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना होता है वाई एक्सिस में मिरर इमेज। ई की पावर एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स का डिक्रीजिंग हो गया। बट मेरे को तो इस ग्राफ का केवल नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव वाला पार्ट मतलब जब एक्स नेगेटिव है वही वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो के लिए है ये ई की पावर माइनस एक्स। वो कुछ ऐसा हो गया। बात समझ में आई? ये एफ एक्स का ग्राफ है। मेरे पास जो बनाना है उसमें मैं देख रहा हूं मेरे को एफ एक्स पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब है, ये बात चाहिए। तो एफ एक्स पॉजिटिव तो दो इंटरवल में, कौन कौन से में? एफ एक्स पॉजिटिव एक तो इस वाले पोर्शन में, और एक इस पोर्शन में। एक तो मेरा एफ एक्स पॉजिटिव है माइनस इन्फाइनाइट से लेके जीरो में, जीरो पे क्लोज लगा देता हूं। और दूसरा है पॉजिटिव जीरो से वन में नेगेटिव है, और वन से इन्फाइनाइट में पॉजिटिव है। बात समझ में आई क्या? तो देखो भाई माइनस इन्फाइनाइट तीन टुकड़े हुए ना ग्राफ के, देख रहे हो? एक इधर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ही देखना है मुझे। तो जब जब ग्राफ एफ एक्स का पॉजिटिव तब ये जी ऑफ एफ एक्स ही है, दिखा ना? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन जी ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स। तो ये जब पहले और तीसरे में है तो एफ एक्स पॉजिटिव है, तो जी ऑफ एफ एक्स ही है। तो मतलब माइनस इनफाइनाइट से जीरो में जब पॉजिटिव है तब मेरा ये एफ एक्स क्या, ई की पावर माइनस एक्स। और जब वन से इनफाइनाइट में है तब एफ एक्स क्या है, वन से log एक्स। बात समझ में आई क्या? और जब जीरो से वन की बात है, जब जीरो से वन की बात है, जीरो से वन में मेरा एफ एक्स नेगेटिव है भाई, एफ एक्स नेगेटिव है भाई, एफ एक्स नेगेटिव है, एफ एक्स नेगेटिव है, एफ एक्स नेगेटिव है, तो मेरा जी ऑफ एफ एक्स है ई की पावर एफ एक्स। तो ई की पावर नेगेटिव वाला एफ एक्स है log एक्स, जो कि क्या बन गया? एक्स। क्या मेरा जी ऑफ एफ एक्स आ गया? यही बोल रहा हूं पूछ के पग पालने में।
ये आना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का कंपोजिशन। आप एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते, ये टॉपिक तो टफ है, मैं यूज नहीं कर रहा हूं, आना ही चाहिए। अब जी ऑफ एफ एक्स को मेरे को वन वन ऑन टू स्टडी करना है। सबसे बेस्ट अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बना लो, मैं तो बना सकता हूँ ग्राफ, आपको भी आने चाहिए, बेसिक बेसिक ग्राफ है। तो चलो, नेगेटिव जब है माइनस इनफाइनाइट जीरो में, तब ग्राफ है ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर अभी सिखाया, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। जब जीरो से वन में है तब ग्राफ एक्स है, जीरो से वन में ग्राफ एक्स है। और जब वन से इनफाइनाइट में है तब ग्राफ लोग एक्स है। वन पे अगर मैं वैल्यू चेक करने जाता हूं तो वन पे देखो वैल्यू, वन पे वैल्यू ये वाली है लोग एक्स, लोग एक्स जीरो के इक्वल। तो इक्वल का साइन किधर है, इधर वन के ऊपर देख रहा हूं तो मैं इस पे देखो, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स में है कि नहीं है। तो एफ एक्स वाली वैल्यू कौन सी है, लोग एक्स ही है, तो इधर ओपन है भाई, इधर ओपन है, बाय मिस्टेक मैंने क्लोज लिख दिया। तो इधर की तरफ ये क्लोज है और इधर की तरफ ओपन है। ग्राफ समझ में आया। अब आप देखो, ये मेरा ग्राफ किसका है, जियो पे एफ एक्स का। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट कर रही है, यस हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट कर रही है दो जगह पे, यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ ऊपर वगैरह लो दो जगह। एक से ज्यादा जगह हॉरिजॉन्टल लाइन कट करे तो वो वन वन नहीं होता। तो ये है मेनी वन। क्या है ये, मेनी वन। बात समझ में आई। दूसरी बात, ऑन टू इंटू की बात करें तो इसकी रेंज क्या है, मेरी जियो पे एफ एक्स की रेंज है मेरी जीरो से लेके इन्फाइनाइट, जीरो से लेके इन्फाइनाइट है कि नहीं है। जबकि इसकी कोडोमेन कितनी थी जियो पे एक्स की, आर। क्या कोडोमेन और रेंज सेम है, नहीं। तो ये क्या हुआ, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। ना तो ये वन वन है ना ही ऑन टू है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ना इधर वन वन नॉर ऑन टू, सेकंड ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।